कुछ कहानियां हम सुनते हैं, कुछ पर यकीन नहीं करते और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे विश्वास की नींव ही हिला देती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसे बच्चे की जो अपने पिछले जन्म को भूल नहीं सका, बल्कि सब कुछ याद लेकर इस दुनिया में वापस लौटा। मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है खेड़ी अलीपुर। यहीं एक साधारण किसान दंपत्ति के घर जन्मा बच्चा, नाम रखा गया वीर सिंह। पहले 3 साल तक तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, पर 3 साल 6 महीने पर जैसे किसी ने उसके भीतर कोई पुरानी खिड़की खोल दी। वह बार बार कहने लगा, मैं वीर सिंह नहीं हूँ, मैं सोमदत्त हूँ। शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी के यहाँ मेरा घर है, मुझे वहां ले चलो। माता पिता पहले तो हंसे, फिर चिंतित हुए, लेकिन उसकी बातें दिन ब दिन और स्पष्ट होती गईं। एक शाम वह रोते हुए बोला, मेरी असली माँ यहाँ नहीं रहती, वो शिकारपुर में रहती हैं, मुझे वहां ले चलो। गांव में यह बात आग की तरफ फैल गई। लोग हैरान थे, लेकिन बच्चा जो बोल रहा था वह किसी 3-4 साल के बच्चे के बस की बात नहीं थी। शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी को जब यह बात पता चली तो उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ, पर मन के किसी कोने में हल्की सी टीस जरूर थी। वह मन में आस लिए सच्चाई जानने के लिए खेड़ी अलीपुर की चौपाल में आ पहुंचे। बालक को बुलाया गया और जैसे ही वीर सिंह ने उन्हें देखा, उसकी आंखें चमक उठी। भागकर उनके गले लग गया, पिताजी। चौपाल में बैठे सभी लोग शन्न रह गए, लक्ष्मीचंद जी भी। अचानक उसे देखकर और उसकी इस तरह की बातें सुनकर हैरान थे। लक्ष्मीचंद जी की आंखें नम हो गईं। इतनी भावनाएं, इतना अपनापन, यह अभिनय नहीं हो सकता। लक्ष्मीचंद जी वीर सिंह को अपने साथ शिकारपुर ले आए। वहां पहुंचकर जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। वीर सिंह ने अपनी मां को पहचाना, अपनी बहनों को पहचाना, घर के हर कोने कोने को पहचाना, यहाँ तक कि उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ था। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पूछने लगे, तुमने इन्हें कैसे पहचान लिया? इनका जन्म तो तुम्हारी मृत्यु के बाद हुआ। और फिर वीर सिंह ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी की रूह कांप गई। वीर सिंह बोला, जब मैं मरा था, मेरी आत्मा को कोई शरीर नहीं मिल सका। मैं 9 साल तक घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर प्रेत योनि में प्रेत बनकर रहा। लोग बच्चे का जवाब सुनकर दंग रह गए। क्या कोई 3-4 साल का बच्चा इतनी कहानी बना सकता है? वह आगे बोला, मुझे प्यास लगती तो मैं कुएं से पानी पी लेता, भूख लगती तो रसोई से रोटी खा लेता। मैंने सब कुछ देखा, माँ का रोना, पिता की तन्हाई, और हाँ, मेरे बाद ये जन्मे 2 बच्चे, 2 भाई मैंने रोज खेलते हुए देखता था, इसलिए पहचानता हूँ। सभी लोग हक्का बक्का रह गए और आखिरकार सभी को यकीन हो गया कि यह सोमदत्त का पुनर्जन्म ही है। जब वीर सिंह सबको समझा रहा था, तभी उसने एक चौंकाने वाली बात भी कही, मेरी मौत स्वाभाविक नहीं थी, सब सन्न। उसने कहा, मुझे याद है जिस दिन मेरी मौत हुई, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और आदमी था जिसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया और मेरी सांसें बंद हो गईं। घर के बड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि सोमदत्त की मौत को दुर्घटना बताया गया था, पर असलियत शायद कोई और थी। वीर सिंह ने आगे कहा, पर मैं उस आदमी का चेहरा पूरी तरह नहीं देख पाया, बस उसकी कलाई पर गहरे लाल धागे बंधे थे और हाथ पर जलने का दाग था। वह घर का नहीं था, गांव का भी नहीं, पर मैं उसे पहचान सकता हूँ। परिवार फिर से डर गया। क्या यह हत्या थी? क्या कोई रहस्य दबाया गया था? यह बात वहीं दबा दी गई, क्योंकि सब डर गए थे कि कहीं कोई पुराना विवाद न जन्म ले ले। अब असली समस्या सामने थी। वीर सिंह किसके साथ रहेगा? जन्म देने वाले माता पिता के साथ या पिछले जन्म के माँ बाप के साथ? दोनों उसे अपनी संतान मानते थे। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद जन्म देने वाले माता पिता ने कहा, अगर बेटे की यादें और मन वहां है तो उसे वहां रहने दो। वीर सिंह शिकारपुर चला गया, पर जब उसका जी चाहता तो वह खेड़ी अलीपुर लौट आता। दोनों परिवार उसे बेटे की तरह रखते। इस तरह उसे मिला 2 माँ का प्यार, 2 पिता का स्नेह
और 2 जन्मों का अनुभव। यह घटना 60 साल पुरानी है। गीता प्रेस की किताब परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं में भी इसका जिक्र है। आज भी लोग यह कहानी सुनकर चकित रह जाते हैं कि एक बच्चा अपनी मृत्यु के बाद पैदा हुए भाइयों को कैसे पहचान गया। 9 साल तक प्रेत रूप में उसने क्या क्या देखा, और क्या सच में उसकी मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। वीर सिंह की कहानी सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, बल्कि 2 जन्मों के बीच की कड़ी है, जिसे विज्ञान समझ नहीं पाता और मन सहज ही मान लेता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हाँ, ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।